अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, आजकल बड़े अजीब-व-गरीब वाक़यात देखने में आ रहे हैं। कभी किसी अजीब सी बात पर तलाक हो जाती है तो अजीब-व-गरीब मुकदमात भी अदालतों में दर्ज हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही बातें मैं आज आपसे कुछ न्यूज़ की सूरत में शेयर करने जा रही हूँ। ताइवान में साल में सिर्फ एक बार नहाने वाली बीवी को उसके शौहर ने तलाक देने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए वो अदालत भी जा पहुँचा है। ताइवान की मीडिया के मुताबिक एक शख्स ने अपनी बीवी को सेहत और सफाई के आदात के खिलाफ चलने पर अदालत में तलाक की एक अपील दायर की है, जिसमें उसने कहा है कि उसकी बीवी कभी कभार दांत साफ करती है, बाल भी हफ्ते में एक दफ़ा संवारती है और एक साल में सिर्फ एक मर्तबा नहाती है। इस शख्स का नाम जाहिर नहीं किया गया है, नाम इसकी बीवी का ख़ानदानी नाम लिन बताया जा रहा है। और उसके शौहर ने ये कहा है कि शादी से पहले जब वो मिलते थे तब भी उसकी मंगेतर हफ्ते में एक दफ़ा नहाती थी, जबकि शादी के बाद इब्तदाई दिनों में वो महीनों बाद नहाने लगी और अब हाल ये है कि वो साल में एक मर्तबा भी मुश्किल से गुस्ल करती है। शौहर ने ये कहा कि वो अपनी बीवी की इस आदत को गुज़िश्ता 10 बरस से झेल रहा है और अब सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब ये तो है एक तरफ की स्टोरी। तो वाज़ेह है कि दोनों मियाँ बीवी इस वक्त बेरोज़गार हैं और शौहर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसकी बीवी के रवैये ने उसकी नौकरी छुड़वाई है और कहा है कि वो अपने बूढ़े बीमार वालिद की खिदमत करे। और शौहर ने ये भी बताया है कि उसे एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल रही थी, लेकिन इस मुलाजमत को उसकी बीवी ने हकीर कहकर इनकार कर दिया था और अब हाल ये है कि बीवी की वालदा इन दोनों का खर्च उठा रही हैं और वो बहुत ही नाकाफ़ी है। शौहर ने ये बताया कि वो इतने गरीब हो चुके हैं कि अब नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते और दांतों के लिए डेंटिस्ट के पास भी नहीं जा सकते। दूसरी जानिब अगर खातून का मौक़िफ़ सुना जाता, खातून ने तलाक की मुखालफत करते हुए ये कहा है कि उसका खावन झूठ बोल रहा है और बीवी होने के बावजूद वो उसके साथ बच्चों की तरह बर्ताव करता है और बाहर फ़ोन भी नहीं करने देता, जबकि वो अपनी वालिदा से रकम लेने की शदीद मुखालिफ है। तो जनाब, दोनों का मौक़िफ़ सामने आने के बाद अदालत के जज ने शौहर की तायद करते हुए तलाक का हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन अब खातून ने उसके खिलाफ अपील दायर कर दी है। कितनी अजीब व गरीब खबर थी। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। वो ऐसे ही एक अजीब व गरीब खबर है। इटली में 16 साल बेटे की तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपलोड करने पर मां को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ गया। नाज़रीन, वैसे तो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तस्वीर और वीडियोस डालना मामूल की बात है और हम अपने हर इवेंट की तस्वीर दोस्तों और फैमिली मेम्बरान से शेयर करने के लिए फेसबुक समेत समाजी राब्ते की दीगर वेबसाइट्स पर वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहते हैं। इस दौरान अपने साथ मौजूद दोस्तों और फैमिली की तस्वीर भी शेयर करते हैं, लेकिन किसी ने भी इस इक़दाम की कानूनी पहलू का जायज़ा नहीं लिया होगा कि ऐसा करने से हमें अदालती कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ इटली में, जहाँ एक माँ ने अपने 16 साल बेटे की तस्वीर अपने फेसबुक पेज पर अपलोड की तो बेटे ने अदालत से रुजू कर लिया। अपनी दरख्वास्त में नौजवान का ये कहना था कि मेरी माँ ने मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बहुत से पहलू समाजी राब्ते की वेबसाइट पर आम कर दिए हैं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी मुतासिर हुई। और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं अमेरिका के हाई स्कूल में अपने ट्रांसफ़र का सोचने पर मजबूर हो गया था। अदालत ने नौजवान के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए माँ को बेटे की तस्वीर समेत तमाम तर मालूमात अपने फेसबुक पेज से डिलीट करने का हुक्म देने के साथ 10,000 यूरो का जुर्माना भी आयद किया है। अदालती फ़ैसले में ये कहा गया है कि खातून के अकाउंट में मौजूद तस्वीर और दीगर मालूमात से साबित ये होता है कि वसी पैमाने पर ज़ाती ज़िंदगी की मालूमात ऑनलाइन मौजूद होने से नौजवान की ज़ाती ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा और वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हुआ। और नाज़रीन, आम मुशाहिदे में बात आती है कि हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ तस्वीर अपलोड कर रहे होते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो किसी दोस्त ने मेरे साथ मेरी फ़ोटो शेयर की हुई होती है, जिस पे बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। तो हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि इस वजह से किसी की पर्सनल स्पेस तो ख़राब नहीं हो रही, और अगर बेहतर ये होगा कि हम उससे अगर पूछ लें, परमिशन ले ली जाए कि क्या हम आपके साथ तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, तो बेहतरीन हो जाएगा। इस तरह के मसले सामने नहीं आएंगे। बढ़ते हैं अगली ख़बर की जानिब। आपको बताएं कि एप्पल और गूगल ऐप स्टोर पर इस वक्त तेज़ी से डाउनलोड होने वाली ऐप्स में से एक ऐप स्वेट कॉइन है, जो आपकी सेहत बेहतर बनाने के साथ साथ आपको क्रिप्टो करेंसी यानी जो कि एक तरह की डिजिटल करेंसी भी देती है। अगर आप 1000 कदम चलेंगे तो स्वेट ऐप यानी पसीना बहाने वाली ऐप आपको 0.95 स्वेट कॉइन अता करती है। और स्टार्टअप कंपनी के मुताबिक गुज़िश्ता सहमाही में ना सिर्फ इसकी आमदनी में 266% इजाफा हुआ है, बल्कि गुज़िश्ता बरस 50 लाख यूरोस थे, जिनमें से 20 लाख सरगर्म यूज़र्स हैं जो इसे बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर तेज़ी से डाउनलोड और इंस्टॉल होने वाली मशहूर ऐप है और ऐप स्टोर पर इसका दूसरा नंबर है, जो कि एप्पल और प्ले स्टोर
दोनों पर दस्तयाब है। अब स्वेट ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस ऐप का इस्तेमाल बहुत आसान है। पहले ऐप इंस्टॉल करें, फिर स्मार्टफोन पर GPS लोकेशन ऑन करें। इसके बाद ये आपके कदम गिनते हुए मालियाती फ़वाइद फराहम करती हैं, लेकिन रकम की शक्ल में नहीं बल्कि स्वेट कॉइन की शक्ल में, जिससे आप गिफ्ट कार्ड्स, फिटनेस आलात और दीगर बहुत सी अशिया ख़रीद सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके कदम बढ़ते जाते हैं आपके सामने स्वेट कॉइन से मिलने वाली अशिया की फहरिस्त बढ़ती जाती है। और नाज़रीन, इसका मुफ्त वर्जन दस्तयाब है जो महदूद ऑप्शन बयान करता है। मसलन फ्री वर्जन इंस्टॉल करने के बाद आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्वीट कॉइन्स जीत सकते हैं। ताहम कीमत वाली ऐप में बहुत सारे फ़वाइद मौजूद हैं, जिससे आप चलने के दौरान बहने वाले पसीने की ज़्यादा कमाई हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल ये अमरीका और बरतानिया के लिए है, जबकि जल्द ही इसे एशिया और दीगर ममालिक में भी मुतारिफ़ करवाया जाएगा। कंपनी के शरीक बानी एंटन ड्यूरल एडका ने ये कहा है कि अगले मरहले में आप स्वेट कॉइन के ज़रिए अपने टैक्स की अदायगी भी कर सकेंगे, जबकि इसके लिए ओपन सर्विस ब्लॉकचेन DLT टेक्नोलॉजी वज़ा की जाएगी, जिससे लोग स्वेट कॉइन का तबादला और कारोबार भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की खबरों की जानिब। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर को भारत के मोतबर अवार्ड्स फिल्म फेयर में बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजद कर लिया गया है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा है सबा कमर, उनका शुमार दौरे जदीद की कामयाब और बासलाहियत अदाकाराओं में होता है और पर्सनली मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, मुझे उनकी अदाकारी बहुत पसंद है और उनमें अदाकारी कूट कूट कर भरी हुई है। जब भी उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हिंदी मीडियम के ज़रिए ना सिर्फ भारतीयों का दिल जीता, बल्कि सबा की अदाकारी को बॉलीवुड में इतना ज़्यादा पसंद किया गया है कि उन्हें भारत के बड़े अवार्ड्स में शुमार किए जाने वाली फिल्म फेयर अवार्ड में बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजद किया गया है। बॉलीवुड की दीगर अदाकाराओं के साथ सबा कमर का इस कैटेगरी के लिए नामजद होना अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है और एजाज़ है। और फिल्म फेयर की जानिब से जारी की जाने वाली फहरिस्त के मुताबिक सबा कमर को फिल्म हिंदी मीडियम के लिए बेहतरीन अदाकारा के तौर पर नामजद किया गया है। और सबा कमर के अलावा इसी कैटेगरी में आलिया भट्ट फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया, भूमि मांडीकर शुभ मंगल सावधान, श्रीदेवी मॉम और विद्या बालन तुम्हारी सलू और ज़ायरा वसीम सीक्रेट सुपरस्टार के लिए नामजद हैं। सबा कमर ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजद किए जाने पर इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी का इजहार किया है और वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस रिलीज़ होने वाली फिल्म हिंदी मीडियम में सबा कमर की जानदार अदाकारी को भारतीय अवाम के साथ तनकीद निगारों की जानिब से भी बेहद सराहा गया था। और फिल्म में उनके मुकाबिल मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकार इरफान खान ने फिल्म की कामयाबी का सहरा सबा कमर के सर सजाते हुए ये कहा था कि फिल्म में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके मुकाबिल कौन है, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री फिल्म को कामयाब करवाने में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोन का मोमी मुजस्मा मादाम तुसाओ म्यूज़ियम के इसकी जीनत बनेगा और लंदन के मकबूल तरीन मादाम तुसाओ म्यूज़ियम में दुनिया भर के उन फनकारों और मशहूर शख्सियात के मुजस्मे लगाए जाते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में गैर मामूली कामयाबियाँ समेटी। म्यूज़ियम इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता बरस भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी मादाम तुसाओ म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया था, जिसमें भारत के मुतादिद फ़नकारों के मुजस्मे नस्ब हैं। हर साल म्यूज़ियम इंतज़ामिया की जानिब से वोटिंग का सिलसिला शुरू किया जाता है, जिसमें लोग वोट करके ये बताते हैं कि वो किस मशहूर शख्सियत का मोमी मुजस्मा म्यूज़ियम में देखना चाहते हैं। दिल्ली में मौजूद मादाम तुसाओ म्यूज़ियम में बॉलीवुड के कई अदाकारों के मुजस्मे मौजूद हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या रॉय, करीना कपूर, सलमान खान, माधुरी दीक्षित वगैरह शामिल हैं। और अब सनी लियोन का मोमी मुजस्मा भी मादाम तुसाओ की जीनत बनेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक म्यूज़ियम इंतज़ामिया की जानिब से एक टीम लंदन से चंद रोज़ कबल मुंबई आई थी, जिन्होंने सनी लियोन से मिलकर उनके मुतालिक तफसीलात लेने के साथ उनकी तस्वीर भी ली थी। और अपने मोमी मुजस्मे के हवाले से सनी लियोन का ये कहना था कि ये मेरा पहला मुजस्मा है जो दिल्ली में मादाम तुसाओ म्यूज़ियम में रखा जाएगा, लिहाजा मैं बहुत पुरजोश हूँ। इसके अलावा वो कहती हैं कि मैं अपने मद्दाहों का रद्द-ए-अमल देखने के लिए भी बेचैन हूँ। शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात मद्दाहों के साथ रब्ता रखने के लिए समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मुतहर्रिक नज़र आती हैं ताकि वो अपने हालिया और मुस्तकबिल की तस्वीर शेयर करें। शोबिज़ शख्सियात की जानिब से वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो शेयर की जाती हैं, जिनका मकसद मद्दाहों के साथ रब्ता रखना और उन्हें अपने काम या ज़िंदगी से मुतालिक आगाही देना होता है।
किसी भी अदाकार या मारूफ शख्सियत के सोशल मीडिया पोस्ट को मद्दा इस अंदाज से सराहते हैं कि बाज़ औक़ात वो चीज़ या तस्वीर वायरल हो जाती है, करोड़ों लोग उस तक रसाई हासिल कर लेते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा की, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ शादी का ऐलान करते हुए अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। और अज़दवाजी बंधन में बनने के बाद अनुष्का को विरुष्का की सूरत में नया नाम मिल गया था। और अनुष्का शर्मा और भारतीय कप्तान शादी की छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा अमली मैदान में आ गए थे। कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने मैदान में उतरे तो अनुष्का ने भी फिल्म की शूटिंग का आगाज़ कर दिया। सोशल मीडिया पर अनुष्का के स्कूल अदवार की तस्वीर ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें देखा यह जा सकता है कि वो अपने भाई के राखी बांध रही हैं। आइए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। जी बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह दौरान कॉन्सर्ट इंतज़ामिया पर किसी वजह से भड़क उठे और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। भारतीय फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले गुलकार अरिजीत सिंह ने कम उम्री में ही गानों का मुकाबला जीतकर अपनी सुरीली आवाज़ से फिल्म नगरी में मुकाम बनाया। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि उनके गीतों के बगैर फिल्म को अधूरा समझा जाता है। लेकिन आजकल उनके सितारे गर्दिश में हैं। दिलों को नरम और लहू गरमाने वाले अरिजीत सिंह ने दौरान कॉन्सर्ट माइक हिलने पर इंतज़ामिया को ऐसे नामुनासिब अल्फाज से नवाजा जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत ने गीत नादान परिंदे घर आजा गाते हुए लाइव कॉन्सर्ट के दौरान माइक सेट ना होने और बार बार हिलने पर इंतज़ामिया को नामुनासिब अल्फाज से पुकारा और गुस्से का इजहार करते हुए ये कहा कि कोई है जो माइक ठीक करे। उनके इस रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई है कि देखने वालों ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और वाज़ेह रहे कि अरिजीत सिंह गुरूर के समंदर में ऐसा डूबे हैं। कहना लोगों का ये है कि उन्हें आज सलमान खान से मुतालिक रिमार्क्स देना महंगे पड़ गए थे और बादशाह उनके गीत जग घूमिया को फिल्म सुल्तान से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनकी जगह वो गीत राहत फ़तेह अली खान ने गाया था। मद्दाहों ने बॉलीवुड अदाकारों की तस्वीर देखी तो उसके जवाब में हसीन, खूबसूरत, अच्छी लग रही जैसे कमेंट्स किए गए और सार्फिन ने उसे शेयर भी किया। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।